A very good morning to all my dear students. How are you all? I hope you all are doing well. So, today in English literature we are going to start a new lesson. आज हम एक न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे. लेसन नंबर 2, एली मेक्स न्यू फ्रेंड्स. सो ओपन पेज नंबर 13. ठीक है? Okay, but before starting the chapter, these are two activities. What is there? Write down the names of your 3 closest friends here. यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको अपने 3 closest friends का नाम लिखना है. जो आपके बहुत करीबी दोस्त हैं उनके नाम लिखेंगे आप यहाँ पर. Next one, write down 3 things or activities that you do together. अब यहाँ पर आपको ऐसी एक्टिविटीज़ लिखनी है जो आप लोग फ्रेंड्स मिलकर सब करते हैं. जैसे we do lunch together, we play together. तो यहाँ पर आपको ऐसी ही 3 एक्टिविटीज़ लिखनी है. Okay, now we are going to start the lesson. You have to pay attention on every word. जो भी आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे इसकी प्रोनाउंसिएशन आपको बहुत ध्यान से सुननी है, उसका मीनिंग सुनना है. ठीक है? Ellie was an elephant. He lived in a big forest. एली एक एलिफेंट है जो एक बहुत बड़े से फॉरेस्ट में रहता है. But Ellie was a sad elephant because he was lonely. लेकिन एली जो था वो बहुत सैड रहता था. क्यों? क्योंकि वो लोनली था. लोनली क्या होता है? विदाउट एनी फ्रेंड्स, ऑल अलोन. जिसका कोई भी फ्रेंड ना हो, बिल्कुल अलोन हो, वो उसे हम कहते हैं लोनली. तो जो एली था वो एक सैड एलिफेंट था. वो बहुत सैड रहता था क्योंकि उसका कोई भी फ्रेंड नहीं था. ही डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स. द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट डिड नॉट प्ले विद हिम. दे डिड नॉट प्ले विद हिम बिकॉज ऑफ हिज साइज. एली वॉज ह्यूज. तो एनिमल्स जो थे फॉरेस्ट के वो उसके साथ खेलते नहीं थे. और वो क्यों नहीं खेलते थे? क्योंकि एली जो था वो बहुत बड़ा था. ह्यूज मीन्स होता है वेरी बिग इन साइज़. जो एनिमल्स थे वो उसके साथ इसलिए नहीं खेलते थे क्योंकि एली जो था उसका साइज़ बहुत बड़ा था, वो बहुत ह्यूज था. वन डे अ टाइगर केम टू द फॉरेस्ट. ही बिगैन अटैकिंग द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट. एक दिन क्या हुआ? फॉरेस्ट में एक टाइगर आ गया. उसने दूसरे एनिमल्स पर अटैक करना शुरू कर दिया. यू नो व्हाट इज़ अटैकिंग? एक्टिंग इन ऑर्डर टू किल. किसी दूसरे पर अटैक करना ताकि उसको मार दे, उसे हम कहते हैं अटैक करना, हमला करना. ठीक है? तो वहाँ जो टाइगर आया था वो दूसरे एनिमल्स पर अटैक करने लगा. द एनिमल्स वर ऑल फ्राइटेंड. फ्राइटेंड मीन्स होता है डर जाना. दूसरे एनिमल्स जो थे वो सब डर गए थे. दे स्टार्टेड रनिंग अवे फ्रॉम द फॉरेस्ट. तो जो एनिमल्स थे उन्होंने वहाँ फॉरेस्ट से भागना शुरू कर दिया. They met Ellie on the way. जब सारे एनिमल्स वहाँ फॉरेस्ट से भाग रहे थे तो रास्ते में उन्हें एली मिला. Ellie asked, "Where are you all going in such a hurry?" एली ने उनसे पूछा कि तुम लोग इतनी जल्दी में कहाँ भागे जा रहे हो? The animals said, "Ellie, run. The tiger is eating all the animals. He will eat you too." तो सारे एनिमल्स ने उससे क्या कहा कि एली तुम भी यहाँ से भागो क्योंकि जो टाइगर है वो सारे एनिमल्स को खा रहा है और वो तुम्हें भी खा लेगा. Ellie said, "Of course not. It is our forest. The tiger cannot eat us. Let me see what I can do." एली ने कहा कि मैं तो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा और ये हमारा फॉरेस्ट है. टाइगर हमें नहीं खा सकता और मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ. एली went to meet the tiger. The tiger roared, "Prepare to die." एली जो है वो टाइगर से मिलने जाते हैं तो टाइगर रोर करता है. रोर क्या होता है? टू मेक अ लाउड डीप साउंड. जो टाइगर जो है जब वो गुर्राता है, दहाड़ता है, उसे हम कहते हैं रोर करना. तो टाइगर रोर करता है और कहता है प्रिपेयर टू डाई. प्रिपेयर क्या होता है? गेट रेडी फॉर. वो एली से कहता है कि तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ. एली वेंट क्लोज टू द टाइगर एंड गेव हिम अ बिग किक. एली जो है वो टाइगर के करीब जाता है और उसे एक ज़ोर से किक मारता है. जैसे यहाँ पिक्चर में आप देखिए एली टाइगर को किक मार रहा है ना, तो एली जो है वो टाइगर को एक ज़ोर की किक मारता है. द टाइगर वेंट टम्बलिंग थ्रू द एयर. टम्बलिंग क्या होता है? फॉलिंग सडनली. अब जब वो उसे किक मारता है तो टाइगर क्या होता है? टाइगर हवा में उड़ता हुआ गिर जाता है. टम्बलिंग कहते हैं फॉलिंग सडनली, गिर जाना. ही लैंडेड ऑन द ग्राउंड विद अ लाउड थर्ड. अब वो हवा में उड़कर और नीचे ज़मीन पर गिरता है विद अ लाउड थर्ड. थर्ड हम कहते हैं अ साउंड मेड व्हेन समथिंग और समवन फॉल्स ऑन द ग्राउंड. जब कोई चीज़ या कोई ज़मीन पर गिरता है तो एक आवाज़ होती है ना, उसे हम कहते हैं थर्ड. तो टाइगर जो है वो ज़ोर से ज़मीन पर गिरता है विद अ लाउड थर्ड.
द टाइगर स्क्वील्ड इन फ्राइड एंड रन अवे। स्क्वील्ड हम कहते हैं क्राइड लाउडली। तो टाइगर जो है वो डर से बहुत तेज़ चिल्लाता है और वहाँ से भाग जाता है। द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट रिजॉइस्ड कहते हैं फेल्ट ग्रेट हैप्पीनेस एंड जॉय, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। तो एनिमल्स जो है फॉरेस्ट में वो सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। क्यों खुश हो जाते हैं? क्योंकि टाइगर जो था वो सारे एनिमल्स को खा रहा था, तो एनिमल्स डर गए थे कि वो उन्हें भी खा लेगा। तो जब वहाँ से वो टाइगर चला जाता है तो वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। थैंक यू एली, दे क्राइड हैप्पीली। विल यू बी आवर फ्रेंड, दे आस्क्ड। अब वो सब लोग एली को थैंक यू बोलते हैं और उससे कहते हैं क्या तुम हमारे दोस्त बनोगे? एली ट्रम्पेटेड अलाउड, येस आई विल बी योर फ्रेंड। ट्रम्पेटेड क्या होता है? मेड अ लाउड साउंड एन एलिफेंट्स क्राई। एलिफेंट्स की आवाज़ आपने सुनी है? एलिफेंट्स अपनी जो बहुत तेज़ आवाज़ निकालता है उसे हम कहते हैं ट्रम्पेटेड। तो एली ट्रम्पेटेड करते हैं और कहते हैं कि हाँ मैं तुम लोगों का दोस्त बनूंगा। एली एंड द एनिमल्स लिव्ड हैप्पीली इन द फॉरेस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। एली और उसके बाद सब लोग दोस्त बन जाते हैं और एली और सारे एनिमल्स फॉरेस्ट में बहुत टाइम तक बहुत खुश रहते हैं। So I hope you enjoyed the story. Okay, you have to read the chapter again and practice more and more for your reading. Okay, thank you and take care.